वैसे तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पर बैठा। अबे गड्ढे देखकर गाड़ी चलाना गधे ड्राइवर। ये क्या फालतूगिरी है बे? कॉलेज आ गया इसीलिए ब्रेक मारा। कॉलेज आ गया? और वैद्य नहीं बोलना, डॉक्टर बोल। समझा क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या बोला? ब्रेक के बारे में बोल रहा था। वैसे तुम्हारे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्यों बदल लिया? और मैंने कहा भी तो था कि साड़ी मत बदलना। इसलिए मैंने बदल लिया। ओह, क्या बात है, आज मूड ठीक नहीं है? कल तुमने फेसबुक पे क्या कमेंट लिखा था? क्या? सर पे टॉवल डालकर गलत विचारधारा फैलाने वाली लड़की, यही था ना? ओह, अच्छा, तो ये बात है। तुम भले ही लोगों के सामने भगवान को ना मानो, लेकिन चोरी छुपे मंदिर जाती हो। मुझे भी पता है, वैसे भी भगवान पर विश्वास करना अपने मन के लिए अच्छा होता अरे है। वो गोविंद स्वामी था ना, उसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था। वो भी आजकल तेरी तरह भूत प्रेत वाले भ्रम में रहने लगा है। अरे भाई वो भ्रम नहीं था, 100% सच था, विश्वास करो। विश्वास करूं तुझ हाँ। पे? आरती, तुम्हें पता है जीतू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसने अपने पिता की आत्मा की आवाज सुनी है। तुम ही बताओ, मरे हुए आदमी से कोई बात कर सकता मरे है? हुए व्यक्ति से? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ठीक से सुना भी। मैं सच कहूँ तो मैं वहाँ अपने मामा के साथ गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक स्वामी जी दिखाई दिए। स्वामी जी मुझे एक कमरे में ले गए और उन्होंने अबे चुप रहो, बात भी नहीं करने देते। तो बाबा जी ने मेरे हाथ में किताब रख दी और मुझसे कई सवाल किए। फिर मैं अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा। मैं आंख बंद करके उनके बारे में सोच ही रहा था कि पिताजी ने पीछे से आवाज दी, कसम से। हाँ तू फेंक फेंक फेंक, मैं लपेटता हूँ। इस हफ्ते का सबसे बड़ा फेंकू है ये। झूठा। मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो तुम लोग। अरे जीतू, ये तुम क्या बोल रहे हो यार? हाँ? सच कह रहा हूँ आरती, कहो तो साबित कर दूं। वैसे भी तुम यहाँ की चेयरपर्सन हो, टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के बाद तुझे यहाँ पर बिना कपड़ों के चलना होगा। मंजूर है तो बोल। इसकी जरूरत है अरे क्या? ये सब क्या है? ये सब फालतू बातें हैं, इसकी क्या जरूरत? लेकिन मुझे क्यों, है। अब तू डर गया क्या? अबे फेंकू चंद, आजकल तू कुछ ज्यादा ही फेंकने लगा है। अरे जो भी हो, अब तो मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ ना। प्रूव करके ही मानूंगा अपनी बात, समझा? अरे जीतू, ये सब एक सेटअप है। जो हमारे बारे में नहीं जानते वो इस तरीके से हमारे बारे में जान लेते हैं और भगवान का झांसा देकर फंसा देते हैं। और कुछ लोग उस पे भरोसा भी करते हैं। सुनो आरती, कुछ दिनों से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, क्यों ना हम भी ट्राई करें? मैं तो रेडी हूँ, इस वजह से मैं अपनी माँ की आवाज भी सुन लूंगी। अगर ऐसा है तो मैं भी रेडी हूँ। मैं तो अपने नाना से बात करूंगा। उन्होंने बहुत सारा पैसा छुपा के रखा है, अगर वो मिल गया ना आधा तुझे दूंगा। अरे वाह, हाँ ऐसा है तो चलो उनसे बात करते हैं। हाँ ले लेना। सारा जमाना। आ जाओ, यही है वो जगह जिसके बारे में बताया था। अरे कहाँ आ गई अपनी ये? आंखें खोलकर देख लो, यही है नरेंद्र प्रसाद जी का घर। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए। है ना? यहाँ आत्माएं ग्रुप में घूमती है ना। अरे तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है ना? सही है। रुको, वो वहाँ खड़े हैं हमारे तिन्मय बाबा, वो देख के ही सब बता देते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोई देवी मैंने होंगी। कोई देवी वेवी का नाम नहीं लिया है, यहाँ तो सिर्फ इन्हीं की चलती है। बहुत सालों पहले उन्होंने ये आश्रम शुरू किया था। हम बस घूमते घामते यहाँ आ गए थे। आओ चलो, सीधा जाना है ना। सीधा सीधा आ जाओ। कोई भी ओ, चीज अच्छा, छूटने ये। ना पाए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? स्वामी जी, मैं अपने बड़े पापा से मिलने आया हूँ। प्रणाम। तुम्हारे ताऊ जी यहाँ पर अरे थे? नहीं नहीं, मुझे मेरे ताऊ जी की आत्मा से बात करनी है। अच्छा, तो उनकी आत्मा काम करती होगी। ऐसा नहीं है जिनमय स्वामी जी। चिन्मय नहीं, चिन्मय, स्वामी चिन्मय। हाँ ठीक है। तुम राजेंद्र पिल्लई के कौन हो? मैं भतीजा। ठीक है, तो फिर आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए। स्वामी जी, मैंने आपको फोन किया था तो आपने शाम को मिलने को बुलाया था। यहाँ दिन में हजारों लोग फोन करते हैं पर 2 को ही परमिशन मिलती है। इसका मामा ही इस आश्रम का इंजीनियर है, इसीलिए मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। पर देखो, देवी से मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दरअसल स्वामी जी, यहाँ पर आत्मा को बुलाकर उससे बात करवाते हैं ना, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। ये रिश्तेदारों की आत्मा से बात करना चाहते हैं। बस यही बात है, ये तो मैं ही देख लूंगा। देवी से मिलने की जरूरत नहीं है। ये सब सच है क्या? वाकई आत्मा आकर बात करती है क्या? इसमें शक की क्या बात है? हमारा दिमाग जितना सोचता और करता है ना, उससे परे की चीज है वो। स्वामिनी देवी सब कुछ जानती हैं और उनकी शक्ति के सामने हर कोई नतमस्तक होता है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती। आत्मा से किसे बात करनी है? स्वामी जी, सिर्फ एक ही आत्मा मेरी से बात हो जाती होगी, तो दो बड़ी कृपा लोगों की होती बात है। नहीं हो सकती है। किसे करनी है बात? मुझे 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 मुझे। ठीक है, तुम आ जाओ। जाबाज, तुम्हारा नंबर है। आओ। तो आता हूँ फिर टेस्ट करके। सुन, मजाक समझने की भूल मत करना, होशियार रहना। इससे पहले जो आया था ना, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, पागल हो गया है। अरे शुभ शुभ बोल। अरे ये किसकी मूर्ति है? ये है यहाँ की आराधना मूर्ति, दूसरी मूर्तियों की तरह नहीं है। नेगेटिव पावर मूर्ति की यहाँ पर पूजा करते हैं। खड़े होने का अंदाज देख रहे ये हो? कोई पूजा करने की जगह है क्या?
कुछ भी हो लेकिन पावर बहुत ज्यादा है, एक तीर दो निशाने जैसा। लेकिन इस भगवान का नाम क्या है? यमगंट भार्गव। यमगंट भार्गव, ये कौन से भगवान है? क्या कह रहे यमगंट हो? भार्गव नहीं, यमगंट भैरव। शैतानों का नाश करने वाले की मूर्ति है ये। इनकी पूजा से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। बकरे का रक्त और मदिरा से इनका अभिषेक होता है। सौम्यनी देवी बुलाएंगी तो उनकी बात सुनेगा। ये भैरव। ये क्या हुआ? बताओ, बताओ। आत्मा आई थी क्या? तुमने बात अरे की? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ताऊ जी नहीं आए। ओह, तो ये बात है। मैं जानता था कि तू जो बता रहा है वो झूठ मैंने ही है। झूठ नहीं बोला। ऐसे कैसे नहीं आए होंगे? देखो, जब इसके पापा जिंदा थे तब इसने उनको पत्थर से मारा था। ऐसी औलाद से मिलने के लिए कोई बाप आएगा क्या? अबे मार डालूंगा देखो, तुझे। यहाँ हर आत्मा आ जाए ये आवश्यक नहीं है। ओ, तो आरती इस बार तुम जाओ, हाँ, देखते हैं ये तुम सच है या जाओ। झूठ है। जाओ, तुम आ जाओ बेटी। जय हो माँ। डरो मत बेटी, आ जाओ, बैठो यहाँ पे। हाँ। अब अपने दोनों हाथ इस ग्रंथ पर रखो, फिर अपनी माँ को याद करने का प्रयास करो। इससे पहले आंखें बंद करो। मैं बाहर जाता हूँ। बेटी। मम्मा। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हें गोद में भी नहीं ले पाई थी। तुरंत इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। आप मेरी माँ ही हो ना? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? जब तुम्हारा जन्म हुआ मेरी मौत हो गई थी। मैंने नवरत्नों से जड़ा हुआ एक कंगन तुम्हारे पिताजी को दिया था। उन्होंने वो जेवर के बक्से में रखा होगा। तुम जाकर देखना, तुम्हें तुम्हारी माँ की बातों पर विश्वास हो जाएगा। अरे दीदी, दक्षिण दिशा में जो कमरा है उसमें जो सामान है वहाँ से पेशाब की बदबू आती है। ये सब कुत्ते बिल्लियों का काम होगा। वहाँ बहुत सारी लकड़ी की पेटियां पड़ी हैं। एक काम करो, पानी डालकर धो दो। अरे ये कोई कुत्ते बिल्ली का काम नहीं, इंसान का काम है। हाँ? इंसान का काम है? हाँ वही बोल रही हूँ, वो कमरे में यही तो रहते हैं। बेवजह कुछ भी मत बोलो, मुझे मेरा मुंह खोलने पे मजबूर मत करो। अरे वाह, आ गए बड़े इज्जत के ठेकेदार। तुम्हारा कमरा उस कमरे के बगल में है ना, तो बदबू वहीं से आ रही है। अरे ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ये सच है क्या? अरे वहाँ क्या सोना चांदी रखा है या फिर भगवान का मंदिर बना हुआ है? किया तो पानी डाल के धो क्या दो। क्या क्या कहा आपने? हाँ? पानी डालकर धोना चाहिए? तो दीदी यही क्यों नहीं पानी से धोते? बताओ तुम क्यों नहीं धोगे? सुनो, मुझे सब सच सच बताओ, नहीं तो मैं उनको बता दूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा डर से किया। उस वक्त रात का 1 बज रहा था और मुझे जोर से लगी। दरवाजा खोल के जब मैं बाहर गया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। क्लिंग क्लिंग करके ऐसी आवाज आ रही थी और साथ ही एक पैर भी नजर आया, हाथी जितना बड़ा पैर। सच बोल रहा हूँ मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। हाथी जितना पैर था वो। ये देखकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद ही नहीं। अरे बाबा, क्या शर्म वाली बात है। वो लक्कड़ कहीं के। कुछ भी हो, लेकिन तुम जो हाथी का पैर बोल रहे हो ना, उस पर मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। आजकल कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगे हो। उनसे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। क्या हुआ माँ? अरे इससे क्या क्या पता। अरे मत बताओ ना, इज्जत के सवाल बता दे तो चर्चा हो जाएगी ना। आया बड़ा, तुझे तो मैं सीधा करूंगी। हाँ माँ, वो पापा के कमरे में माँ की पेटी रखी थी, वो कहाँ है? अरे वो दक्षिण दिशा के कमरे में रख दिया है। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? बस एक काम है।